आप देख रहे हैं भटनी टाइम्स। मैं रोमी निज़ामी अपने साथी सनी गुप्ता के साथ। आजकल भटनी नगर में चुनाव सर पर है। नगर निकाय चुनावों की चर्चाएं भी गली चौराहों सड़कों पर हैं। ऐसे में पोस्टर और बैनर भी जगह जगह दिखाई देने लगे हैं। मैं इस वक्त सत्येंद्र गुप्ता, जो कि युवा प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के, जो काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे में उनके साथ एक छोटी मुलाकात करते हुए आपके साथ उनकी बातों को साझा करना चाहता हूं। और मेरा पहला सवाल सत्येंद्र जी आपसे है कि आप इस चुनावी मैदान में जो विचार बनाए हैं, किस तरह से अपने विचार को लेकर उतरे हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं भटनी टाइम्स को धन्यवाद देना चाहूँगा और इसके साथ साथ आदर्श नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं भटनी के लिए कुछ करूँ। वैसे तो मुझे विरासत में मुझे व्यापार मिला और बहुत अच्छा व्यापार मेरे पिताजी ने दिया। मैं उनका शुक्रगुजार पूरे ज़िंदगी भर रहूँगा और मुझे उनके बिजनेस बढ़ाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ मित्रों के सहयोग से हमारे अंदर जिज्ञासा जगी कि यार तुम पढ़े लिखो विद्वान आदमी हो, पॉलिटिक्स से MA किए हो और तुम कुछ राजनीति में आओ, उन गरीबों, मजनूनों, हकनानों जिनका हक लूटा जा रहा है, उन लोगों के लिए काम करो और कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे नगर का विकास हो। मैं इसी सब सिद्धांतों पे भटनी का राजनीति करने उतरा हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी रहूँगा। जी, बहुत खूब। और अगला सवाल है कि अगर आपके हाथों में भटनी की जनता ने कमान सौंप दी तो आपके प्राथमिक कार्य क्या होंगे जिससे जनता का भी भला हो और नगर पंचायत का भी एक सुंदरीकरण हो, आदर्श के रूप में जानी जाए? जनता का आशीर्वाद अगर मिलता है तो प्रत्येक जनता को मैं अपना पावर दे चुका रहूँगा। प्रत्येक नागरिक इस भटनी का चेयरमैन रहेगा। मैं सत्येंद्र गुप्ता, मैं अपने मिशन पे काम करूंगा। निर्णय मैं हर व्यक्ति को दे दूंगा। अगर जायज़ होने लायक रहेगा तो मैं अपनी जान लगा के जायज़ होने दूंगा। ये मेरी हर समय कोशिश, हर समय प्रयास रहेगा। जी जी, आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी हैं भी। अगर किन्हीं एन केन प्रकरण परिस्थिति बस आपको पार्टी से टिकट नहीं मिला तो आपका फैसला क्या होगा? और क्या आप अगर चुनाव नहीं लड़ते तो क्या टिकट मिलने वाले के साथ खड़े रहेंगे? ऐसा मैंने प्रयत्न में कभी कोई कमी ही नहीं की कि मुझे टिकट ना मिले। हम लोग पुराने सपाई हैं। हमारे अवधेश गुप्ता बड़े भाई जो पीछे 10 साल भटनी के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारा पूरा परिवार पुराना सपाई है और हमने भी माननीय विधायिका जी के लिए पूरे रामपुर कारखाना को मैंने घूमा अपने गाड़ी से, अपने सहयोग से। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इत्तेफाक की बात रही कि हम लोग विधायकी का चुनाव हारे, मगर अब आदर्श नगर पंचायत की जहाँ तक चुनाव की बात है तो पार्टी मुझे टिकट देगी, मुझे अपने भावी उम्मीदवार के रूप में देख रही है। मैं पार्टी हाईकमान से भी 2 बार मिल चुका हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मुझे सैफई में श्रद्धा सुमन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरा चोली दामन थामा और कहा कि तुम मेरे चेयरमैन हो और तुम मत रहो, नेताजी तो चले गए, मैं हूँ। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अगर कहीं कोई दिक्कत आ भी जाती है तो पार्टी का जैसा निर्णय होगा वैसा मैं करूँगा। जी, बहुत। और एक और सवाल हमारी तरफ से ये है कि बहुत सारे लोग प्रतिनिधि के रूप में आए नगर पंचायत भटनी में, लेकिन यहाँ खेल के मैदान का अभाव है और इस अभाव में खेल प्रतिभाएं, जो युवा प्रतिभाएं, कहा जाता है कि खेल से शारीरिक विकास होता है और युवा वर्ग आगे बढ़ता है। तो ऐसे में खेल के मैदान के अभाव की पूर्ति आप करने के लिए क्या करेंगे? आदर्श नगर पंचायत में बच्चों, लड़कों और नौजवानों के लिए एक मैं क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था करूंगा। क्यों नहीं मुझे उसके लिए मुख्यमंत्री तक के पास जाना पड़े और नगर विकास मंत्री तक के लिए संघर्ष करना पड़े। मैं किसी भी स्थिति में संघर्ष करके और इस आदर्श नगर पंचायत को आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले एक मैं रेलवे क्रीड़ा स्थल छोटा ही सही पर देने का मैं काम करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा रहेगी। जी, अब कुछ सवाल सनी जी आपके से रूबरू होंगे। सबसे पहले भटनी टाइम्स के सभी दर्शकों को अभिनंदन
और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है दोस्तों, सियासी पार्टियां अपनी फील्डिंग्स और बैटिंग्स को मजबूत कर दिए हैं और इस सियासी मैदान में कहीं ना कहीं एक युवा प्रत्याशी जो कि उभरते हुए दिख रहे हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार गुप्त। तो मेरा सवाल इनसे बहुत ही सिंपल है और बहुत ही साधारण सा सवाल है कि इन्होंने जितना भी बैनर लगाया है उस बैनर के नीचे लिखा है कि भटनी को सलेमपुर से आगे ले जाएंगे। और अक्सर देखते हैं ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को व्यंग्यात्मक रूप से लेते हैं और बहुत सारी खिल्लियाँ भी कई लोग उड़ाते हैं और कई लोग तो इसकी सराहना भी करते हैं कि बिल्कुल भटनी को सलेमपुर से आगे ले जाना चाहिए। तो इस चीज़ों को जो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं उसको सत्येंद्र जी किस तरीके से सामना करते हैं और आगे का वो क्या निर्णय लेते हैं जो भटनी के विकास के लिए है, और वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि भटनी को सलेमपुर से आगे ले जाना है, इसका मतलब क्या हमारे सामने साझा करना चाहेंगे सत्येंद्र कुमार जी। जी सर। भटनी को सलेमपुर से आगे ले जाने की जो तमन्ना है मेरी, एक्चुअली है क्या, ये मेरा एक टॉप विज़न है और इसके पीछे मेरा टॉप 20 टारगेट है। इस टॉप 20 टारगेट में मेरा 1 बाय 1 करके टारगेट मैं करूँगा, जिससे कि मेरा भटनी सभी आदर्श नगर पंचायत भटनियों को एहसास कराएगा कि हाँ, वास्तव में सत्येंद्र गुप्ता अगर भटनी को सलेमपुर से आगे ले जाने का कार्य कर रहा है तो ये दिखाई दे रहा है। जैसे कि मेरा पहला विजन है कि हमारे भटनी नगर पंचायत में रेलवे की इतनी ज़मीन है कि जैसे कि उतनी सलेमपुर में नहीं है, उतनी मैरवा तक नहीं है, उतनी देवरिया गौरी बाज़ार तक नहीं है। मैं उस यार्ड में कम से कम 1-2 रेलगाड़ियाँ तत्काल चालू करवाने के लिए आह्वान करूंगा, उसके लिए मैं समर्पित मिलूंगा। अगर मेरे नगर पंचायत में 1 से 2 भी रेलगाड़ियाँ किसी भी महानगर को जोड़ने के लिए मिल जाती हैं, लखनऊ या दिल्ली, तो यह मेरे भटनी का सौभाग्य होगा। इसी तरह से मैं पार्टी के नीतियों से संघर्ष करते हुए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी से इसलिए मैं बार बार मिलकर अपनी पहचान बना रहा हूं कि मेरी भटनी की विकास में जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। मैं गेटवे ले लूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मैं उनका स्वागत करूँगा। मेरे भटनी का गेटवे होगा कि भटनी में सीएम आ रहे हैं, भटनी में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो मेरे भटनी का विकास लोगों को दिखाई देगा। इसके साथ साथ मेरे पास 20 विजन है। मैं तीसरा विजन है कि यहाँ पे कोई रेलवे क्रीड़ा की व्यवस्था नहीं है, जिससे मेरे नौजवान उभर सकें, नौजवान मेहनत कर सकें, नौजवान संघर्ष कर सकें। उसके लिए मैं रेलवे क्रीड़ा की व्यवस्था दूंगा कि जिससे मैं नौजवान अपने भविष्य से वो कर सकें। इस तरह का मेरे पास टॉप 20 विजन है, जिसको मैं पूरा करते करते 5 सालों में नगर पंचायत को एहसास करा दूंगा कि भटनी को सलेमपुर से आगे ले जाने की जो तमन्ना है चेयरमैन की, वह पूरा कर रहा है। इसके मैं 24 घंटा 365 दिन साल के 1800 कुछ दिन मैं समर्पित मिलूंगा। मैं हर जनता के लिए हर समय हर पल उपस्थित मिलूंगा। जैसा कि आपने बताया कि भटनी को सलेमपुर से आप आगे ले जाएंगे, लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई लोग ये आपसे निशाना साधते हुए कहते हैं कि आप भटनी से सलेमपुर के आगे नहीं, व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि आप भटनी को सलेमपुर से आगे नहीं बल्कि आप बरहज के बीच में और भाटपार रानी के तरफ भी बहुत सारी नदियाँ पड़ते हैं उसमें डुबो देंगे। उन लोगों को आप अपने शब्दों से क्या कहना चाहते हैं? और ये भी कहते हैं, मेरा एक और सवाल है, इसके साथ साथ जोड़िएगा। सवाल ये है कि आपने सलेमपुर को ही क्यों चुना? क्योंकि कुशीनगर भी एक बेहतरीन ज़िला है, देवरिया भी एक बेहतरीन ज़िला है, उससे भी आप तुलना कर सकते थे। तो ऐसा क्या था कि आपने सलेमपुर की चुना? उसके विषय में आप उनको क्या बताना चाहेंगे, युवाओं को? उस नज़रिए से आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? अगर कोई व्यंग करता है तो उसके लिए व्यंग होगा, मेरे लिए तो संघर्ष है। और जैसे नगर पंचायत में अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जैसे प्रिंस पब्लिक स्कूल है, के पब्लिक स्कूल है, बहादुर है, ये तमाम स्कूल हैं, लेकिन इन स्कूलों के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई चेयरमैन नहीं है कि कैंपेनिंग करें और अच्छी शिक्षा को सुधारे और अच्छी व्यवस्था कर सके, जिससे मेरे यहाँ बाहर से भी लड़के पढ़ने आ सकें, जिससे यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था बन सके, जिससे यहाँ पढ़ने लिखने की माहौल तैयार हो सके। लोग सोचें कि हम क्यों गोरखपुर पढ़ने जाएं, भटनी में माहौल बहुत अच्छा हो चुका है। मैं उस माहौल को क्रिएट करूँगा। उस मिशन पे पेरेंट्स की मीटिंग, स्कूलों की मीटिंग, मैं हर तरह से फंड से लेकर हर व्यवस्था देने के लिए तैयार रहूँगा कि जिससे मेरे भटनी में माहौल एक बन सके, अच्छे से अच्छे कॉलेज बन सके, अच्छे से पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। और शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो ये लोकतंत्र की भावना की आधार भी है। तो मैं शिक्षा को माध्यम से भटनी को इतनी मजबूत करने की कोशिश करूंगा कि जो लोग सोच रहे हैं व्यंग्यात्मक तरीके से, उनके गाल पे तमाचा होगा कि वास्तव में सत्येंद्र गुप्ता तो भटनी को जन्नत बना रहा है, भटनी को सलेमपुर और भाटपार के जैसे बना रहा है, बहुत आगे बना रहा है। और एहसास मैं करा दूंगा। मैं इसके लिए हर समय हर वक्त संघर्ष करते हुए मिलूंगा। या
वक्त ही बता सकता है। मैं अपनी आज जबा से बयां कर रहा हूं, कल वक्त भी बता देगा। सत्येंद्र जी, एक जो कि साधारण परिवार, साधारण नहीं कह सकते, एक मध्यम वर्ग परिवार से आप आते हैं और आपने अभी कुछ ही वर्षों से इस राजनीति क्षेत्र में उतरे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप इस समय जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनको किस तरीके से आप टक्कर दे पा रहे हैं? साथ साथ ये बताइएगा कि एक साधारण सा सत्येंद्र किस तरीके से लोगों के मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ पाएगा? देखिए सन्नी जी और शेफ निजामी भैया जी, वैसे तो व्यक्तिगत मेरा किसी भी चेयरमैन से कोई लड़ाई नहीं है। ये संघर्ष है मेरा और इस नगर पंचायत के प्रति मेरा समर्पण है। नहीं मैं किसी चेयरमैन से लड़ूंगा, ये मेरी खुद की अपनी लड़ाई होगी, ये खुद का मेरे लिए अपना संघर्ष होगा। और इस संघर्ष में मैं अगर अपने आप को शहीद कर दूंगा तो शायद हो सकता है कि मेरी भटनी आगे चली जाएगी। मैं हर जगह अपनी शहादत के लिए तैयार रहूँगा, ये आपको वक्त ही बता पाएगा। अच्छा सत्येंद्र जी, अक्सर देखा जाता है चुनावी वादे होते हैं, ठीक, और अक्सर देखेंगे, आप सभी दर्शक जानते ही हैं कि भटनी में बहुत सारे नेता और हमेशा चुनावी वादे करते हैं। और यहाँ तक कि मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत सारे वादे किए हैं, वादे गिनाने से हम थक नहीं सकते हैं। लेकिन बात अगर मुद्दे की जाए तो पुस्तकालय, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुस्तकालय का जो समस्या है, जिनके पास पैसा नहीं है, आजकल बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है, आर्थिक व्यवस्था ठीक है, लेकिन ज़्यादातर उनमें से युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और उनके पास पुस्तकालय नहीं है। और बहुत सारे चेयरमैन ऐसे वादे, लुभावने वादे भी किए हैं जो कि उसमें प्रखर नहीं उतरे हैं। जब वो चुनावी ताज को अपने ऊपर लेते हैं तो वो कहीं से भी, जब भी चुनावी ताज को ऊपर से लेते हैं तो वो कहीं से भी चुप्पी लगा देते हैं और उन गरीब बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही मेरा आखिरी सवाल है, इसका जवाब। अब मैं तो अपना मेन शीर्षक ही आपको बता चुका हूं। जैसा कि आप मेरे हर बोर्ड पे, हर कैलेंडर पे, हर कार्ड पे देखेंगे कि भटनी को सलेमपुर से आगे ले जाने की तमन्ना, तो उसमें शिक्षा का सबसे प्रमुख महत्व रहेगा। शिक्षा अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर को मैं इस मुद्दे तक लड़ूंगा कि यहाँ अच्छी से अच्छी किसी सेंट्रल स्कूल को या नवोदय स्कूल को मैं यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। और स्कूल के माध्यम से मैं अभी प्राइवेट स्कूलों में भी, जैसे जो भी यहाँ के अच्छे स्कूल हैं, मैं उन स्कूलों में, चाहे वो प्रिंस पब्लिक हो, चाहे वो आपका जो है के पब्लिक हो, इन स्कूलों के में मैं सभी लड़कों से, मैं अपने स्तर से इंटरव्यू कराऊंगा बच्चों में। और जिन बच्चों की योग्यता अच्छी आती है, जो बच्चे उस स्कूल को टॉप करते हैं, उसका वहन मैं टाउन एरिया से खर्च वहन करने का काम करूंगा। उसको, उन बच्चों को भविष्य सुधारने का काम करूंगा इस नगर पंचायत के माध्यम से। ये बच्चे जो निकलेंगे ये हमारे एशिया में टॉप बच्चे होंगे। इस माध्यम से मेरे भटनी को गौरव प्राप्त होने का काम होगा। शिक्षा के माध्यम से मैं भटनी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। क्या आप बच्चों के लिए, गरीब बच्चे जो हैं, असहाय बच्चे, उनके लिए क्या लाइब्रेरी या पुस्तकालय बनवाने का काम करेंगे अगर आप चेयरमैन पद में विजयी, कल्पना करते हैं कि विजयी होते हैं? ये कल्पना करने का विषय नहीं है, मैं पूरी सिद्धांत के साथ उतरा हूँ और मुझे एहसास है, मुझे विश्वास है इस भटनी नगर की जनता को कि जो इन्होंने आज 30 सालों से झेला है, डॉक्टर मदन लाल से लेकर डॉक्टर बलराम तक, वो अब झेलना नहीं चाहते हैं। एक नए चेहरे की तलाश में हैं और वो नया चेहरा आ चुका है। यह एक तरह से ये कह लीजिए कि समय वो आ चुका है और अब इस जनता को अवसर, जनता नहीं छोड़ेगी, इसको भुनाएगी और सत्येंद्र गुप्ता को अप्रत्याशित और बहुत अधिकाधिक मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। क्योंकि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जनता का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो यह एहसास करा दूंगा कि वास्तव में भटनी को चेयरमैन ऐसे ही की ज़रूरत थी। क्योंकि सबको मैं समानता के साथ लेकर चलूँगा, किसी के साथ कहीं भी किसी प्रकार का किसी को दिक्कत में नहीं डालूँगा। इसके लिए मैं जीऊँगा, इसी के लिए मैं मरूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। जी साहब, आप बोलिए कुछ।
और ये थे सत्येंद्र गुप्ता जी, हमारे भावी प्रत्याशी चेयरमैन पर। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं और विकासपरक बातें कहीं। अब ये जीतने और हारने की बात है कि ये कितना खरे उतरते हैं और जनता के दिलों में कहाँ तक अपनी छाप छोड़ते हैं। फिलहाल एक बार दूसरी मुलाकात के बाद जब वक्त होगा फिर आपके सामने लाएंगे कि इनके वादों का क्या हुआ और कहाँ तक अपने वादों पर अड़े हुए। धन्यवाद भटनी टाइम्स की तरफ से और हमारे इस टीम की तरफ से।